बात महाराष्ट्र में सियासी संकट की। सियासी संकट हर पल दिलचस्प मोड़ ले रहा है। अब असली शिवसेना कौन है, ये सवाल खड़े हो रहे हैं। कारण एकनाथ शिंदे का 42 एमएलए के साथ वीडियो जारी करना। वहीं दूसरी तरफ सीएम उद्धव की बैठक में सिर्फ 13 विधायकों का पहुंचना। दूसरी तरफ शिवसेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाया है कि उनके विधायकों को अगवा किया गया है और 21 विधायक उनके संपर्क में हैं। हालांकि गुवाहाटी से तस्वीर इससे उलट आ रही है। तस्वीरें उद्धव खेमे को बेचैन करने वाली हैं। गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल से एकनाथ शिंदे ने अपनी ताकत दिखाते हुए जो वीडियो जारी किया है, उसमें विधायकों एकनाथ शिंदे आगे बढ़ो के नारे लगाते हुए देखे जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे को सिर्फ गुवाहाटी में ही विधायकों का समर्थन नहीं मिल रहा है। शिंदे के समर्थन में मुंबई में भी पोस्टर लग रहे हैं। शिवसेना के लिए मुसीबत बन चुके एकनाथ शिंदे अब भी खुद को शिवसेना और बाला साहेब से अलग नहीं मानते हैं। इसी का नतीजा है कि मीरा भाईंदर से लेकर ठाणे तक एकनाथ शिंदे के पोस्टर लग रहे हैं, जिसमें शिंदे के साथ बाला साहेब ठाकरे की तस्वीरें भी लगी हुई हैं। एकनाथ शिंदे हेमा और विधायकों के साथ आने से भले ही मजबूत होता नजर आ रहा है, लेकिन सियासी संकट के बीच शिवसेना ने तल्ख तेवर अपनाए हैं। संजय राउत ने शिंदे गुट को धमकी भरे लहजे में समझाने की कोशिश की है। राउत ने कहा है, अगर एकनाथ शिंदे बागी विधायकों समेत 24 घंटे के भीतर लौट आते हैं तो शिवसेना महाविकास अघाड़ी से बाहर निकलने के बारे में सोचेगी। जे आमदार आता या क्षणी महाराष्ट्राच्या बाहेर आहे आणि त्यांनी हिंदुत्वाचा वगैरे काय मुद्दा उपस्थित केलेला, या सर्व आमदारांची इच्छा जर असेल, हे मी जबाबदारीनं बोलतो, या सगळ्या आमदारांची इच्छा आणि भूमिका असेल की महाविकास आघाडीतून शिवसेनेनं बाहेर पडलं पाहिजे आणि एक वेगळा विचार केला पाहिजे, त्यांनी आधी महाराष्ट्रात यावं, मुंबईत यावं आणि त्यांची जी मागणी आहे ती मागणी अधिकृतपणे शिवसेना पक्षप्रमुखांसमोर त्यांनी मांडावी। त्यांच्या मागणीचा नक्की विचार होईल, पण आधी मुंबईत याची हिंमत दाखवा। तिथे बसून तुम्ही पत्रव्यवहार करू नका, तिथे बसून पत्रव्यवहार करू नका। इथे मोबाईलवर, व्हॉट्सअपवर किंवा अन्य ट्विटरवर आपण पक्के शिवसैनिक आहात, आपण शिवसैनिक असल्याचं सांगताय, आम्ही शिवसेना सोडणार नाही असं सांगताय, पण आमची भूमिका फक्त सध्याच्या सरकारविषयी आहे। त्या सरकारमधून महाविकास आघाडीतून शिवसेना बाहेर पडायला तयार आहे। तुम्ही ते येण्याची हिंमत दाखवा, समोर उद्धव साहेबांसमोर या आणि भूमिका मांडा। नक्की तुमच्या भूमिकेचा विचार होईल। 24 तासात परत या। संजय राउत को आपने सुना। अब चलिए सीधे गुवाहाटी चलते हैं, क्योंकि वहां से आई तस्वीरें राउत के दावों को धराशायी कर रही हैं। संजय राउत शिवसेना के विधायकों के अगवा होने की बात कह रहे हैं, लेकिन गुवाहाटी में बागी विधायक एकनाथ शिंदे की जय जयकार कर रहे हैं। ताजा हालात क्या हैं, गुवाहाटी से बता रहे हैं हमारे संवाददाता अभिषेक अवस्थी। लगातार राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। गुवाहाटी कहे, मुंबई कहे, बैठकों का दौर लगातार चल रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से संजय राउत ने मुंबई में बैठकर ऑफर दिया कि एमवीए से बाहर आ जाएगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे के कैंप में जितने एमएलए उनको साफ तौर पर यह ऑफर दिया गया कि हम महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट के बाहर आ जाएंगे, आप लोग मुंबई पहले आए, हमसे बातचीत करें। वहीं दूसरी ओर हम इस वक्त गुवाहाटी में रेडिसन ब्लू होटल के बाहर मौजूद है और सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि शिंदे कैंप ने इस ऑफर को पूरी तरीके से नकार दिया है। उल्टा उन्होंने ये साफ कर दिया कि पहले आप गवर्नमेंट से बाहर आए, सीएम पहले इस्तीफा दे, उसके बाद ही हम बातचीत के लिए तैयार होंगे। हम इस आश्वासनों पर विश्वास नहीं करना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से राजनीतिक गतिविधियां पल दर पल बदलती जा रही है। एक के बाद एक क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स हमारे सामने आ रहे हैं और वहीं विधायकों की संख्या एकनाथ कैंप में बढ़ती
बढ़ती नजर आ रही है। अभी आपको बता दूं 35 शिवसेना के एमएलए विधायक उनके साथ मौजूद है और साथ ही साथ 7 निर्दलियों का भी उन्हें समर्थन है और सूत्रों की अगर माने तो 4 और एमएलए गुवाहाटी पहुंच रहे हैं। जाहिर तौर पर एकनाथ शिंदे का कैंप मजबूत हो रहा है और वही महाविकास आघाड़ी सरकार अल्पमत में जाती नजर आ रही है। आगे देखना होगा क्या रणनीति दोनों करते हैं और इस पर हमारी नजर बनी हुई है। एक तरफ शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने खुद को असली शिवसेना बताया रहा है और इसके साथ ही उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है, जबकि उद्धव ठाकरे की ओर से जो चीफ व्हिप जारी किया गया था उसको गैर कानूनी बताया। शिंदे ने शिवसेना की ओर से बनाए गए चीफ व्हिप सुनील प्रभु को हटा दिया है, उनकी जगह भारत गोगावले को नियुक्त किया है। इतना ही नहीं शिंदे ने शिवसेना विधायकों की बैठक को भी अवैध बताया है। बागी एकनाथ शिंदे की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उन्हें 46 विधायकों का समर्थन हासिल है। महाराष्ट्र में नंबर गेम इस वक्त क्या है और किसके पास कितने विधायक हैं, इसे आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। एकनाथ शिंदे शिवसेना के 42 विधायकों के साथ होने का दावा कर रहे हैं। 35 विधायक गुवाहाटी के रेडिसन होटल में हैं, जबकि 7 निर्दलीय विधायक उनके समर्थन में हैं। वहीं शिवसेना नेता संजय राउत ने भी माना कि 35 विधायकों के बागी होने के बाद उद्धव कैंप में सिर्फ 20 विधायक बचे हैं। इसके अलावा बीजेपी के 106 विधायक हैं, कांग्रेस के 44 और शरद पवार की पार्टी एनसीपी के 53 विधायक हैं। वहीं 22 अन्य विधायक हैं। वहीं महाराष्ट्र में सियासी महाभारत पूरे परवान पर है। इसको लेकर शिंदे कैंप ने उद्धव ठाकरे के नाम पर खत लिखा है। साफ तौर पर बताया है कि आखिर उनकी शिवसेना से नाराजगी किस बात को लेकर है, किस बात की वजह से उन्होंने बागी तेवर अपनाए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि शिवसेना में उनकी सुनी नहीं जा रही थी, जो बाकी सहयोगी घटक दल थे उनको ज्यादा तवज्जो दी जा रही थी। इस बात से आहत होने की वजह से शिंदे ने बागी तेवर अपनाए। महाराष्ट्र में शिंदे संकट से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी चीफ शरद पवार टेंशन में है। सीएम ठाकरे ने आज शिवसेना नेता और विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन विधायकों की तादाद कम होने का पता चलते ही उद्धव ठाकरे ने ये अहम बैठक रद्द कर दी। वहीं सियासी हलचल को देखते हुए शरद पवार ने भी अपनी पार्टी एनसीपी के नेताओं और विधायकों की बैठक की। फिलहाल मीटिंग को टाल दिया गया है। एनसीपी कोटे से कैबिनेट मंत्री जयंत पाटिल मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि सरकार को बचाने के लिए हर कोशिश की जा रही है। ये ऐसी अलग अलग कहानियां बाहर आती रहती है, हमें मालूम नहीं पक्का क्या हुआ। हम सामने आप जो बता रहे टीवी पे वही हम देख रहे हैं, वही इन्फॉर्मेशन हमें है। कल शाम को आदरणीय पवार साहब खुद आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब को जाके मिले और ये सरकार बचाने के लिए जो भी प्रयास करना चाहिए वो करने की आवश्यकता है। इसके लिए हम सारे लोग उद्धव जी ठाकरे साहब के साथ में रहेंगे। ये भूमिका हमने ये सरकार बचाने के लिए की है। ऐसा कोई डिस्कशन हमारे सामने हुआ नहीं। चीफ मिनिस्ट्रियल पोस्ट हमारे महाविकास आघाड़ी में वी हैव गिवन इट टू शिवसेना। So it is up to Shiv Sena and their internal decision who will remain as chief minister. इतनी दूर गुवाहाटी पे लेके जाके वहाँ भी फ्लड है, वहाँ भी उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है।
कि फ्लड के लोगों को मदद करने के बजाय एमएलए लोगों की खातिर जमा करने में सब लगे हैं। तो वो अभी वापस आने की आवश्यकता है और वो जब मुंबई आएंगे तो मुझे विश्वास है कि शिवसेना का मुंबई में माहौल है और जब वापस आएंगे उनमें से कुछ विधायक शायद बाहर निकलेंगे और शायद हमें लगता है, अभी मुझे मालूम नहीं, लेकिन उद्धव जी ठाकरे जी का प्रभाव उनके विधायक यहाँ से वहाँ जाते हैं, इसका मतलब उनमें गए ऐसा नहीं, वहाँ जाके वहाँ क्या चल रहा है, कितने विधायकों की इच्छा सचमुच उधर रहने की है, वो भी असेस करने के लिए कुछ जाते होंगे। शिवसेना और एनसीपी दोनों को भरोसा है कि बागी विधायक वापस लौटेंगे, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का क्या रुख है, वो खुलकर बोलने से बच रही है, लेकिन बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने देवेंद्र फडणवीस के घर जाकर बैठक की। वहीं फडणवीस के समर्थन में भी पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं। औरंगाबाद में देवेंद्र फडणवीस के समर्थन में पोस्टर लगाए गए हैं। महाराष्ट्र का सियासी तूफान किस करवट बैठेगा? मुंबई में सियासी गलियारों में जो बदलाव की सुनामी बह रही है उसमें कौन पार लगेगा, ये बड़ा सवाल है। महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम की लेटेस्ट अपडेट देने के लिए हम चलते हैं अपने संवाददाता अंकित त्यागी के पास। अंकित, आप हमें सुन पा रहे हैं तो बताएं कि क्या है ताजा हालात महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर। देखिए, एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि अगर ये सोचा जाए कि इस पटकथा का अंतिम चैप्टर यानी कि लास्ट एक्ट अभी आ गया है, वो कहना बहुत जल्दी होगा। एक के बाद एक बहुत तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं। एक तरफ उद्धव ठाकरे लग रहा है कि अलग थलग पड़ गए हैं, वहीं शिवसेना के संजय राउत ने जो कुछ देर पहले बयान दिया कि अगर बागी विधायक वापस आए और अगर उनकी बात ये है कि वो जो महाअघाड़ी की सरकार है उससे गठबंधन को तोड़ा जाए तो उस पर विचार तभी होगा जब वो वापस आएंगे। लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं एक दरवाजा जरूर खोल दिया और इस दरवाजे को खोलने के बाद शिवसेना के इस बयान के बाद एनसीपी और कांग्रेस में कुछ ना कुछ एक डिस्कम्फर्ट जो है वो जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। अब एक बहुत जरूरी मीटिंग 5 बजे शरद पवार के घर पे होने वाली है, वाईबी चौहान सेंटर पे एक्चुअली होने वाली है। एनसीपी के सारे नेताओं की, कांग्रेस ने भी सह्याद्री में अपनी एक मीटिंग बुलाई है। अभी तक कांग्रेस और एनसीपी जो बार बार ये बात कह रहे थे कि हम उद्धव ठाकरे के साथ हैं, लेकिन ये उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, इस तरह के बयान के बाद कहीं ना कहीं उनको थोड़ी असहजता जरूर होगी। वहीं एकनाथ शिंदे का जो कैंप है उसने कम से कम सूत्रों के हवाले से ये बात कही है कि जो 2/3 का बहुमत की बात हो रही थी कि लेजिस्लेटिव पार्टी की शिवसेना की उनके पास है, उसमें उन्होंने ये बात कही है कि 37 शिवसेना के विधायक उनके साथ हैं और साथ ही साथ 9 निर्दलीय भी उनके साथ हैं। लेकिन क्या सिर्फ 37 विधायक आने से सत्ता परिवर्तन वो कर पाएंगे, ये अभी कहना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वो ये तभी कर सकते हैं जब शिवसेना का कंट्रोल और शिवसेना का सिंबल उनके पास में आ जाए। तो लड़ाई अभी लंबी है, लेकिन कम से कम एक जिसको कहें अपर हैंड एकनाथ शिंदे के पास जरूर है। उद्धव ठाकरे और ठाकरे परिवार इस वक्त कहीं ना कहीं एक कॉर्नर में जरूर दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बहुत जल्दी डेवलपमेंट्स बदले जा रहे हैं। और आप अगर इस पूरे मामले में चौथा जो खिलाड़ी है भारतीय जनता पार्टी, पिछली बार जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश करी थी एनसीपी के साथ सरकार बनाने की, अजीत पवार के साथ सरकार बनाने की, इस वक्त ना तो उनके नेता कुछ बयान दे रहे हैं और ना ही बढ़ चढ़ के उत्सुकता दिखा रहे हैं सरकार बनाने की, क्योंकि वो दोबारा वो गलती दोहराना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि पूरे तरीके से ये पटकथा पूरी हो जाए, उसके बाद ही कहीं ना कहीं अपना मूव किया जाएगा। राजनीतिक हलकों में ये बातचीत भी हो रही है कि क्या ये शिवसेना में उद्धव ठाकरे की लिखी हुई पटकथा है, वो चाहते थे कि किसी न किसी तरीके से बीजेपी की तरफ चला जाए। लेकिन उसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये होने वाली है कि पिछली बार भी जो बात टूटी थी वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर टूटी थी। अगर बीजेपी और शिवसेना साथ आते भी हैं तो किसकी होगी मुख्यमंत्री कुर्सी, ये सबसे बड़ा सवाल होगा। अंकित, मुझे जानना है कि आपको क्या लग रहा है, जो हालात नजर आ रहे हैं उसमें ऐसा तो नहीं है कि कहीं शिवसेना के हाथ से मुख्यमंत्री पद के साथ साथ पार्टी भी छूट जाए? देखिए, पार्टी सिंबल की जो लड़ाई है या पार्टी पे प्रभुत्व की जो लड़ाई है वो इतनी आसान नहीं है। अगर आप इसको पूरा परिपेक्ष में समझें तो पार्टी का जो सिंबल होता है वो उसको मिलता है जिसके पास पार्टी का कंट्रोल होता है, और पार्टी का कंट्रोल सिर्फ एमएलए को अपनी तरफ करने से नहीं हो पाता। मान लीजिए कि एकनाथ शिंदे के पास 40 एमएलए आ भी जाते हैं, उसके बाद भी शिवसेना एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसके जो अलग अलग अधिकारी हैं, चाहे मुंबई में हो चाहे महाराष्ट्र के अलग अलग यूनिट में हो,
वो किसके साथ खड़े हैं वो भी देखना होगा। साथ ही साथ शिवसेना के पास 18 से 19 एमपी हैं, 3 से 4 राज्यसभा में भी उनके एमपी हैं। वो एमपी कहां जाके खड़े होते हैं इसको भी देखना होगा। तो कुल मिलाकर पार्टी की बागडोर और सिर्फ इलेक्शन कमीशन ही तय कर सकता है। इसको पार्टी का सिंबल जो है या पार्टी पे किसका प्रभुत्व है वो ईसी तय करता है। उसमें ना तो स्पीकर की कोई दखलंदाजी है ना ही गवर्नर की। तो ये जो पूरा मामला है, अगर ऐसा होता भी है तो पहले एकनाथ शिंदे को इलेक्शन कमीशन के सामने जाके अपनी ताकत प्रूव करनी होगी। ये प्रूव करना होगा कि ना सिर्फ 37 से ऊपर एमएलए उनके पास हैं बल्कि मेजॉरिटी ऑफ एमपीज उनके साथ खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ जो पूरा पार्टी का स्ट्रक्चर है, जो पार्टी का पूरा कमांड स्ट्रक्चर है, वो भी उनका समर्थन कर रहा है। तब जाकर वो असली शिवसेना के हकदार बन पाएंगे। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि दोनों इस तरह से अगर झगड़ा चलता है तो इलेक्शन कमीशन सिंबल जो है, जैसे शिवसेना का यहाँ पर तीर कमान सिंबल, उस सिंबल को फ्रीज भी कर सकता है और दोनों को ही कह सकता है कि आप दोनों में से कोई भी अभी शिवसेना का सिंबल इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो ये थोड़ी कह सकते हैं अंकित कि जटिल समझ अंकित हम कह सकते हैं कि पार्टी को हथियाना, अगर हम कहें कि जैसा कि एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं कि शिवसेना उनकी पार्टी है, वो असली शिव सैनिक है, तो सिर्फ कहने भर से बात नहीं होगी। मामला संवैधानिक है और इसी द्वारा निश्चित किया जाएगा कि क्या होना है। थैंक यू ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी रिपोर्टर सृष्टि, जो कि मुंबई से बताएंगी। सृष्टि, बताएं कि क्या है मुंबई में हालात। कल रात उद्धव ठाकरे ने वर्षा छोड़ दिया, वो मातोश्री पहुंच चुके हैं। अभी आपको क्या लगता है, कल से अटकलें चल रही हैं कि वो अपना इस्तीफा दे रहे हैं, आज के हालात देख करके आपको क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है? जी ज़रूर। कल जो हम सब ने देखा कि सीएम उद्धव ठाकरे वर्षा बंगला, जो ऑफिशियल बंगला है इनका, वो छोड़ के अपने पुराने मातोश्री में शिफ्ट हो गए। और आज हालांकि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली गई थी संजय राउत के द्वारा उन एमएलएस के साथ जो उनके साथ में है। हालांकि 15 एमएलए जो है उनके साथ में है, ऐसा उनका कहना है। और उसमें से 2 एमएलएस जो कैलाश पाटिल और नितिन देशमुख थे, जो उनका कहना है कि हमें किडनैप किया गया था बीजेपी के द्वारा गुजरात में। उनका कहना था कि हम बहुत कठिन परिस्थिति में महाराष्ट्र भाग के आए हैं, हमारे साथ काफ़ी बुरा हुआ, वहाँ हमें मारा पीटा गया। ये जो नितिन देशमुख, ये जो एमएलए है, उन्होंने ये भी कहा है कि हमें हॉस्पिटल ले जाया गया और बाकायदा हमें इंजेक्शंस दिए गए जिससे हमारे ऊपर कुछ शस्त्रक्रिया हो। और मुझे कहा गया कि हार्ट अटैक आया है मुझे, और मुझे इंजेक्शंस देने वाले थे, बट किसी तरह मैं वहाँ से भाग आया महाराष्ट्र में। तो ये सारी जो सिचुएशन है ओवरऑल महाराष्ट्र में, शिवसेना जब अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता रही है कि हमारे साथ हमारे एमएलएस है। हालांकि संजय राउत ने ये भी कहा कि 21 एमएलएस के साथ हम टच में भी है, और जब वो महाराष्ट्र आएंगे तब हम जब फ्लोर टेस्ट लेने जाएंगे तब हम बताएंगे कि हमारा कितना ये है। हमारी सरकार ना गिर रही है ना हम गिरने देंगे। अभी वैसे फ़िलहाल ये न्यूज़ आ रही है कि सह्याद्री जो गेस्ट हाउस है महाराष्ट्र में, स्टेट का गेस्ट हाउस है, वहाँ कांग्रेस के कुछ मीटिंग होगी और उसके चर्चा होगी कि आगे क्या करना है इस पूरी सिचुएशन में, इस पूरी समस्या में जो आज महाराष्ट्र में हो रही है। उसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एनसीपी भी एक मीटिंग ले रही है। सुबह भी एक मीटिंग हुई शरद पवार और आला अधिकारियों के साथ एनसीपी के। अभी 5 बजे सारे एमपीज़ और एमएलए को बुलाया गया है वाईबी चौहान सेंटर में, और उनकी समस्याएं जानी जाएगी शरद पवार के द्वारा और एनसीपी के द्वारा, और पूरी तरह सिचुएशन समझी जाएगी कि क्या एमपीज़ को और एमएलएज़ को दिक्कत है। अब हर कोई ये चाहता है कि हमारे एमएलएज़, हमारे हमसे इंटैक्ट रहे, कोई हमसे छूटे ना। इस पूरी कठिन परिस्थिति में महाविकास आघाड़ी एक दूसरे के साथ रहना चाहती है, बट बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे जाके भी पता चलेगी। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। इस खबर पर नज़र बनाए रखिएगा कि किस तरह से यहाँ पे राजनीति में कभी कुछ एकदम से फिक्स नहीं होता, कभी भी चीज़ें बदल सकती हैं। उसी पर नज़र रखने की बात है। अब रुख करते हैं मार्केट का।